बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक, हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए। अपने लिए अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेरे तो दिल से सबके लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक सबको जो है खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी आज बस अचानक ही ना मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था फैक्ट्री से कि इनके जो है ना लाड़काना से कुछ दोस्त आ रहे हैं। अच्छा वो जो है ना जैसे ज़्यादातर इंटीरियर साइड से होते हैं वो बाहर का खाना नहीं खाते, वो घर का ही खाना पसंद करते हैं। जैसे होता है ना कोई अचानक कोई आ जाता है मेहमान तो हम फिर बाज़ार से कुछ मंगा लें, तो ऐसा नहीं होता, वो घर का ही खाते हैं। चाहे आप रोटी सालन रखो चाहे कुछ भी रखो। तो यहाँ पे जी मेरे पास ये चिल्तन प्योर का पंजाबी पुलाव मेरे पास पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने जल्दी से ये निकाला और मैं पढ़ रही थी कि किस तरह से बनता है, मगर इसको तो बनाना बहुत ही आसान था। और मुझे जो है ना बस ये हुआ कि चलो मैं जल्दी से ना पुलाव बना लेती हूँ और कुछ जो है मीठा बना लेती हूँ। तो सालन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कैसे बनेगा। गैस भी गई हुई थी और यहाँ पे जो है ना मैं पढ़ रही थी कि इसके अंदर क्या क्या सामान चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है गोश्त रखा हुआ था, मैं रात को ही लेकर आई थी। और जो है इनके दो जो है ना पर्सन के जैसे ज़्यादा खाना बनेगा, क्योंकि इनके दो दोस्त आ रहे थे। तो ये ऐसा होता है कि वो फैक्ट्री आते हैं किसी काम वाम से, तो फिर जो है ना मेरे हस्बैंड को फिर घर ले आते हैं नीचे बिठा के, फिर हम लोग ऊपर चले जाते हैं, वो आके खाना ना खा के चले जाते हैं। तो वो जो होते हैं ना सिंधी, तो वो बड़ी जब उनको इज़्ज़त दो ना तो बड़े खुश होते हैं, और फिर जब उनके घर भी कोई जाता है ना तो बड़ी इज़्ज़त देते हैं। यहाँ पे जी मैंने जब डब्बा खोला ना तो एक पैकेट के साथ पैकेट के अंदर 2 डब्बे थे, यानी 2 दफ़ा मैं जो है ना 1-1 किलो बिरयानी बना सकती हूँ। आप चाहे चिकन में बना लें चाहे बीफ में बना लें। तो आज गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा मैं चिकन का गोश्त मंगाऊँ। तो चलो ये जो है ना बच्चे का गोश्त है बीफ का, तो ये जो है ना मैं बना लेती हूँ, जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना 1 किलो ये गोश्त है बीफ का, ये मैंने डाला है। इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, और इसके अंदर जो है ना हम ये मसाला डाल के ना यखनी तैयार कर लेंगे। अच्छा इसके अंदर कुछ ज़्यादा मसाले वसाले कुछ भी नहीं डलते, यखनी में ही ना मसाला डालना पड़ता है। तो अभी मुझे नहीं पता ये कैसा जो है ना क्या कहते हैं बनेगा। जब मैं इसको खाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा बना। तो अभी तो मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। जब मैंने इसको बनाकर खाया तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़े का था। अच्छा आज है ना मैं आपको जो आप लाल चटनी बनाई थी ना, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आई थी कि आंटी लाल चटनी की रेसिपी दें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको चटनी की रेसिपी भी दूँगी। और साथ में ये जो है ना मैं आज बनाऊँगी जो हम शाही टुकड़े बनाते हैं ना, तो आज मैं शाही टुकड़े के बॉल्स बनाऊंगी जो कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनेंगे और आपको पसंद भी आएगा इंशाल्लाह। हमें तो बहुत पसंद आया। यहाँ पे जी बीफ के गोश्त में थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला, उसके बाद जो है ना ये पैकेट डाल दिया था, खोल कर पानी डाल दिया, और इसी में जो है ना हम इसको गोश्त को गलाएँगे। तो उसके अंदर सारे जो है ना गर्म मसाले हर चीज़ जो है ना इसके अंदर ही मौजूद है, यानी यखनी में ये ना सब कुछ है। तो मैं जो पढ़ रही थी ना वो ये था कि इसको जो है ना और पकने में कुछ मसाला नहीं डालना है, बस यखनी में जो है ना चावल डाल देना है। मगर मैंने अपनी तरफ से मैंने जो है कुछ और तरीके से मैंने ना इसको बनाया। तो जो मेरा तरीका होता है, यानी हम जो पुलाव बनाते हैं तो हम थोड़ा बघार वघार करके दही वही डाल के बनाते हैं, मगर इसमें नहीं लिखा कि दही वही डालना है। यहाँ जी मैंने इसको पकने के लिए रख दिया, एक उबाला आएगा तो उसके बाद जो है ना हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो अगर आपको जी ये चिल्तन प्योर का ये पंजाबी यखनी पुलाव का पैकेट चाहिए तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। चले जी यहाँ पर मैं जो है बना रही हूँ ये लाल चटनी, और ये बड़े जो है ना मज़े की बनती है। यहाँ पे जी अगर आपके पास लंबी वाली मिर्चें हो ना, जिसे हम कहते हैं देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च, वो हो तो वो अच्छा है। अगर नहीं हो तो ये गोल लाल मिर्च, मेरे पास पटना मिर्चें रखी हुई थी, ये मैंने धो करना ये मैंने डाल दी। तकरीबन 15-16 के करीब मिर्चें हैं। उसके बाद मैंने ना अदरक है ना बारीक बारीक काट कर वो एक टुकड़ा वो मैंने डाल दिया था। और ये सफ़ेद ज़ीरा जो है ना ये मैंने 2 छोटे चम्मच मैंने जो है ना सफ़ेद ज़ीरा डाला। एक लहसुन की पोती जो है ना वो मैंने पूरी छील कर उसको भी मैंने धोकर इसमें डाल दिया। अब जी इसके अंदर कुछ नहीं डलेगा, इसके अंदर हम जो है डालेंगे ये वाइट सिरका। तो वाइट सिरका डालकर हम इसको जो है ना तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको रख देंगे, लहसुन मिर्चें और ज़ीरे को। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर वाइट सिरका जो है ना वो डाल दिया। इससे क्या होगा अभी इसमें खट्टापन इतना आ जाएगा और इतनी मज़े की चटनी होगी, और इसको आप पूरा महीना आप इसको रख कर ना आप खा सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर जी यखनी जो है ना वो भी तैयार हो गई,
और अभी जो है ना मैंने ढक्कन हटाया, आपको नज़र आ रहा होगा बड़े धुआंधार यखनी बन रही है। और ये जो है ना इंशाल्लाह बकरीद पे भी है, बकरीद आ रही है, इसमें भी आप बना के खा सकते हैं। तो ये पुलाव ऐसा होता है कि बच्चे भी खा लेते हैं शौक़ से, बड़े भी खा लेते हैं। इसमें ज़्यादा मिर्ची मसाले कुछ और अकड़म बकड़म नहीं डलता है, बस जो है ना इसके अंदर बहुत ही कम मसाले डलते हैं। यहाँ पे गोश्त जो है ना मैंने चेक कर लिया था, गोश्त गल चुका है। और अब जो है चावल जो थे ना, अच्छा मैं आपको बता दूं, मैंने पीले वाले चावल लिए थे। और उसमें मैंने कभी ऐसा होता है ना कि अचानक कोई मेहमान आ जाए और हमें बनाना पड़ जाए कि बिरयानी या कुछ भी पुलाव वगैरह, तो आप गर्म पानी में ना चावल डाल सकते हैं, क्योंकि ये चावल जो है ना तकरीबन 2 से ढाई घंटे भीगते हैं। मगर आप जब गर्म पानी में डालेंगे ना तो तकरीबन एक घंटे में जो है ना ये अच्छे से पक जाएंगे जब हम पकाएंगे तो बस इसको भिगोना होता है। तो गर्म पानी करके आप चावल को बीन कर इसमें आप गर्म पानी डाल दें। जल्दी आपको करना है, इमरजेंसी में आपको काम। यहाँ जी मैंने जो है ना 1 किलो का पुलाव बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर आधी प्याली के करीब ऑयल डाला। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2-3 प्याज लेके ना उसको ब्राउन कर लिया। ऊपर से ब्राउन प्याज डालते हैं ना तो बड़ी अच्छी लगती है पुलाव में। ब्राउन प्याज आप जब भी करें ना तो चम्मच चारों साइड से चलाते हैं, ताकि चारों साइड से ना अच्छे से ब्राउन हो जाए। अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो ये नीचे से तो ये ब्राउन हो जाएगी, मगर ऊपर से ना वाइट रहेगी। तो अच्छा प्याज बनाने के लिए ना, ब्राउन प्याज बनाने के लिए चारों साइड से इसको चलाना बहुत ज़रूरी होता है। और जी सबके घर में अलग अलग तरीके से जो ना खाने बनते हैं, सबकी रेसिपीज़ अलग होती हैं, सबके टेस्ट भी अलग होते हैं। और ये होता है कि चीज़ें तो वही होती हैं, मगर आपके हाथ में भी जो है ना कुछ टेस्ट अलग होता है। जहाँ जी प्याज मैंने निकाली थी, थोड़ी सी ब्राउन प्याज मैंने इसके अंदर रहने दी। और इसमें अब मैं जो है अदरक लहसुन डाल रही हूँ। अदरक लहसुन हमने यखनी में भी डाला था, क्योंकि हमने यखनी में ना प्याज और जो हम लहसुन डालते हैं ना, पूरी पोती डालते हैं यखनी बनाने के लिए, वो हमने नहीं डाला था। तो फिर हमने इसमें अदरक लहसुन पिसा हुआ कुचला हुआ डाल दिया था। यहाँ पे जी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। और अब जो है थोड़ा सा मैं इसकी स्मेल निकल जाए तो हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके साथ ज़्यादा गरम मसाला नहीं डलते। यहाँ पर इसमें लिखा है कि कुछ भी नहीं डालना, मगर फिर भी मैंने जो है ना 2-3 मैंने इसके अंदर लौंग ले ली, 2-3 मैंने काली मिर्च और ये पुलाव ज़ीरा डाला है मैंने इसके अंदर। तो इसके अंदर आप तेज़ पत्ता भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जी बस मैंने डाल करना। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 पाव में दही डाल रही हूँ। तो वैसे इसमें दही लिखा नहीं है, मगर मैं डाल रही हूँ दही। मैंने क्या, अगर दही नहीं डालेंगे तो बिल्कुल ये तो फीका बनेगा। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी जो है साबुत मिर्चें भी डालूँगी, क्योंकि ऐसा होता है पुलाव में ये तो फीका होता है, इसके अंदर कोई मिर्चें नहीं होती ज़्यादा। तो ये होता है जिसको मिर्चें खानी होगी वो साबुत मिर्ची जो हम डाल देंगे ना तो ये गल जाती हैं। जब आप खा रहे हैं तो आप खा लें, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पुलाव बिरयानी में हरी मिर्चें। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों को मैं जो है ना लाल मिर्चों की जो खट्टी चटनी होती है ना, वो मैं लाल चटनी की रेसिपी दूँ। यहाँ जी रायता बन रहा है, तो रायते में जो है ना इसके अंदर में भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालती हूँ। थोड़ा सा जो हरा धनिया पुदीना होता है ना पिसा हुआ, वो हम पीस कर, हरी मिर्च हरा धनिया पुदीना पीस कर रख देते हैं फ्रिज में। तो कभी हमें जैसे इमरजेंसी में बनाना होता है तो जल्दी से निकाल कर ना हम रायता वगैरह बना लेते हैं, तो ये बड़े काम आता है। रायता बना के फ्रिज में रख दिया। और जो पुलाव था ना, ये हम अभी इसका थोड़ा सा मसाला भुनने के बाद ये यखनी डाल देंगे। और इसको वैसे जो है ना इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप इसको छानें, बस सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया जो भी मसाला था, पिसा हुआ था मसाला। तो आजकल हमारे हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस इतना दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि अभी 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज भी जो है ना टेम्परेचर 43 जो है ना सेंटीग्रेड था, तो बहुत ज़्यादा था। तो मर्द हजरात जो बाहर बेचारे काम कर रहे होते हैं ना, तो वो बस अल्लाह पाक उनको अपने ज़ुबान में रखे। तो गर्मी तो भाई वो तो उसमें तो है ना ख़वातीन का भी बुरा असर हो जाता है, क्योंकि वो किचन में काम कर रही होती है। सारा काम जो था ना आग के पास ही होता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर सारे घर वाले भूखे बैठे रहेंगे और फिर आपका काम कैसे होगा। तो वो ये कहते हैं ना कि जब तक आप अपने आप को ना तकलीफ़ नहीं देंगे ना तो किसी को आप सुकून नहीं दे सकते। तो जी आज है ना मैंने यूट्यूब पे मैंने देखा कि जो लाहौर में ये वाक़या हुआ है कि एक माँ ने ना अपने 3 बच्चों को अपने हाथों से मार दिया। तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी, मुझे बच्चे आपस में बात कर रहे थे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई कोई माँ भी ऐसा कर सकती है कि अपने
बच्चों को अपनी दूसरी शादी करने के चक्कर में अपने बच्चों को उसने मार दिया। बस पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह की बातें सुन के ना मेरा दिमाग तो घूम जाता है और मैं कहती हूँ मुझे मत दिखाया करो ऐसी चीज़ें, मैं देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें देख के ना बस मुझे नींद ही नहीं आती रात को। तो बड़ा मुझे दुख हुआ और मुझे लगता है कुछ ऐसे मतलब कोई साइको प्रॉब्लम होगी ऐसे लोगों के साथ जो इस तरह की करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं, कि वो जो है ना अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ते। बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, उनको कुछ नहीं पता। और वो माँ बाप पे अगर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? अगर माँ ही उनकी ऐसी करेगी तो फिर तो ये बस दुनिया तो ख़त्म ही है। बल्कि मैं कहती हूँ कि डायन होती है ना, वो भी 7 घर छोड़ के जो है ना 7 घर छोड़ के वो जो है डायन वो हमला करती है। मगर ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों को ही इसने मार कर और अपनी खुशियों के लिए जो है ना इसने करा। मगर क्या हुआ, वो तो मेरे ख़्याल में जेल में चली गई होगी। और बस अल्लाह पाक जो है ना ऐसी सोचों से सबको महफूज रखे कि अपने उसको इतना दिमाग पे इतना सवार हो गया कि मुझे जो है ना दूसरी शादी करनी है और इसने ऐसी हरकत कर ली। तो इस औरत के लिए तो भाई मेरी तरफ से जो है ना बहुत ज़्यादा दुख है। और मेरी तरफ से उसको औरत के ऊपर ना उसकी सोच पे लानत है जो अपने बच्चों को, उसने 3 इतने मासूम बच्चे, मुझे देखते ही ऐसा दिल कर रहा है कि मैं उनको प्यार कर लूँ। तो अल्लाह पाक बस वो जन्नत के फूल हैं, जन्नत में खेल रहे हैं। बड़े दुख के मुकाम है जो ऐसे लोग करते हैं। तो जी यहाँ पे जो अच्छा जी ये सिरके में जो मैंने डाल के रखी थी ना चीज़ें, तो वो जो है ना मैंने अभी मिक्सचर में डाल दिया और उसमें थोड़ा सा सिरका और डाला है, उसके बस पीस लेंगे। तो बस मैं काम कर रही हूँ मगर मेरा दिमाग है ना कहीं और होता है। तो काम भी तो करना होता है, इंसान को अपना घर भी चलाना होता है। तो हमने तो सारी ज़िंदगी अपना घर संभालने के लिए अपने आप को ही ख़त्म कर लिया, अपनी खुशियों को ख़त्म कर लिया। मैं तो अपने बारे में सोचती ही नहीं हूँ कभी कि मैं क्या हूँ। मैं बच्चों के बारे में सोचती रहती हूँ और बच्चों को कोई कुछ कहता है, कुछ ऐसी बात होती है ना, मुझे बड़ा दुख होता है कि औलाद बड़ी मुश्किल से और बड़ी तकलीफ़ों से ना तकलीफ़ें उठा के माँ जो है ना अपने बच्चों का मुंह देखती है। तो कभी भी किसी के बच्चों के लिए जो है ना कभी ना कुछ ऐसा कहना चाहिए और ना ही बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और ना ही जो है ना ऐसी माओं को अल्लाह पाक औलाद भी दे देता है जो 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चों को, यानी 2 बेटियां और 1 बेटा, इतने प्यारे बच्चे में मैं तो ये सोच रही, मैंने कहा काश वो बच्चे मेरे पास आ जाते और मैं उनको अपने पास रख लेती। मगर उसने तो अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली और दुनिया भी ख़राब कर ली। चलें, उसके लिए तो मेरा दिल दुखता रहेगा और बड़ा एक दुख का मुकाम है। यहाँ जी जो ये चटनी बनाई थी ना मैंने, लाल चटनी, मैंने पीस ली मिक्सचर में और अब जो है इसमें आधा नींबू मैं डाल रही हूँ। ये चटनी इतने मज़े की बनती है ना। मैंने जो बनाए थे पकौड़ों के साथ बनाई थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने लाल चटनी बनाई है। आप लोगों की इतनी फरमाइश आई थी कि आंटी हमें इस चटनी की रेसिपी हमें चाहिए। तो आप इसी तरीके से बनाए कि जिस तरीके से मैंने बनाई है। और जो लंबी वाली मिर्ची होती है ना, जिसको देगी मिर्च कहते हैं, उसको आप गर्म पानी में आप जो है वो डाल कर रख दें आधा घंटा, फिर आप पीसिएगा, फिर आप देखिएगा वो कितनी मज़े की बनती है। ये तो मैंने पटना मिर्च यानी गोल लाल पटना मिर्च की जो है ना चटनी बनाई है। अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करा है और 1 चम्मच जो है इसके अंदर आप जैतून का तेल डाल दें या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसके अंदर डाल दें। सो इससे क्या होगा, इसके अंदर शाइनिंग आ जाती है, वो चटनी है ना बड़े मज़े की जो है ना लगती है। आप सरसों का तेल भी जो है ना इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर जैतून का तेल है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मेरे पास जैतून का तेल ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैंने जो है ये कुकिंग ऑयल डाल दिया इसके अंदर। मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और जी आज मैं ये जो है ना मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ मीठा में, क्योंकि अगर कोई आपके घर में मेहमान आ रहा होता है ना तो मीठा तो ज़रूरी होता है। फिर घर का मीठा जो है वो तो फिर ये है कि मैंने जल्दी मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ। यहाँ पर आधा लीटर जो है ना वो मैंने दूध लिया, इसके अंदर मैंने जो है 2-3 सब्ज़ी इलायची कूट कर डाल दी। और यहाँ पर मैंने लेमन कलर येलो लेमन कलर जो होता है ना वो मेरे पास रखा था, जर्द, और थोड़ा सा मैंने चुटकी भर जर्दे का कलर भी डाला है। ये डालने के बाद मैंने इसको बॉयल कर रही हूँ। अच्छा, ब्रेड भी इत्तेफाक से नहीं थी तो सुबह रात की जो है ना ब्रेड थी, क्योंकि मैं जो है ना नाश्ता ब्रेड से करती हूँ, तो वो थोड़ी सी स्लाइस रखे होते, मैंने कहा चलो जो है इन लोगों को तो पूरा हो ही जाएगा। यहाँ पे ये मीठा करने के लिए कंडेंस मिल्क जो होता ना वो फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने वो डाला है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। और अगर आपके पास ना हो तो आप चीनी भी इसमें जो है ना डाल सकते हैं, मगर कंडेंस मिल्क से एक अच्छी सी खुशबू भी आती है और उसका अलग सा टेस्ट होता है। तो अभी जो है ये आधा लीटर दूध है, थोड़ा सा उबाल आ जाए तो बस ये जो है ना हम इसका शीरा बना रहा है। यहाँ पे मेरे पास रबड़ी रखी हुई थी। अच्छा, अगर उसके पास आपके पास रबड़ी ना हो तो आप खोए भी डाल सकते हैं,
खोया नहीं हो तो आप मलाई डाल सकते हैं, या फिर आप क्रीम भी डाल सकते हैं। क्रीम डालें तो आप ठंडा करने के बाद क्रीम डालें। तो मेरे पास रबड़ी रखी हुई थी। अच्छा, तो मैंने फिर जल्दी से फ्रिज में से निकाला। मैं सोची थी मैं खोया किससे मंगाऊँ अभी इतनी जल्दी जल्दी, तो कोई लाके भी नहीं देगा, फिर धूप भी हो रही है बाहर। तो फिर मैंने जो है ना रबड़ी निकाल कर और इसमें ना रबड़ी शामिल कर दी, और इसको मैं अभी चला रही हूँ। ताकि अभी जो फ्रिज में से निकाली ना तो थोड़ी जमी हुई थी, मैंने इस फ्रिज में यानी डीप फ्रीज़र में रखी हुई थी ये। तो अभी थोड़ा गर्म में जो है ना थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, इसको मैंने लो फ्लेम पे रख दिया। यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस थे ना, इसके मैं ये जो सख्त वाला जो पार्ट्स है ना वो निकाल रही हूँ मैं छुरी से, क्योंकि ये जो है ना हम इसको निकाल देंगे। अगर आप इसको फ्राई कर रहे हैं वैसे जैसे हम बनाते हैं शाही टुकड़े, तो उसमें जो है आप इसको नहीं निकालें। यहाँ जी हम इसके ना बॉल्स बनाएंगे, और आज जो है ना बस ये जो शाही बॉल्स बना रहे हैं ना बहुत ही मज़े के ये बनने वाले हैं। यहाँ पे जिस स्लाइस के मैंने जो है ना वो चारों तरफ के जो इसके सख्त पार्ट्स था ना वो निकाल लिया, और अब जो है ना यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी। तो स्लैब जो है मैंने साफ़ कर लिया था, वैसे तो साफ़ करते रहते हैं, मगर जब मैं स्पेशली स्लैब पे कुछ मैं बेलती हूँ कुछ करती हूँ ना तो उसको फिर मैं 3-4 बार जो है और साफ़ करती हूँ, और इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखती हूँ कि जो है ना ये साफ़ रहे। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें एक प्लेट में पानी लिया था, थोड़ा सा पानी मैंने लगाकर हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। और ये जो रबड़ी है ना मैंने निकाल ली थी, निकाल कर मैंने थोड़ा सा ओवन में कर दिया ताकि नरम हो जाए। तो ये नरम हो गई थी रबड़ी, तो 1 चम्मच भर कर मैंने ब्रेड के बीच में रखा, और अब जो है ना हल्के हाथों से हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से बॉल्स बना बना के मैं रख लूँगी। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरा जो है आधा काम तो हो गया, यानी इसका जो है मीठा वो मैंने बना दिया, यानी दूध में जो है वो पक रहा है। पुलाव जो है वो दम पे रखा हुआ है। अच्छा जी, पुलाव जो था ना उसका जो मैंने चावल डाले थे उसका पानी खुश्क हुआ, तो फिर मैंने चलाकर उसको लो फ्लेम पे तवा रख के मैंने रख दिया था दम पर। और अब जो है बस ये फटाफट जो है ना ये मीठा बनाएंगे। तो इनके जो यानी आते ना इंटीरियर में साइड से, तो वो बड़े पर्दे का ख्याल रखते हैं, और हम लोग भी फिर जो है ना वो करते हैं। तो ये है कि जब घर में मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं तो वो बड़े मतलब खुश होते हैं कि उन्होंने हमें घर का खाना खिलाया। तो फिर जो है हम लोग ऊपर चले आते हैं हमें, और वो ड्राइंग रूम में खाना ना खा के फिर चले जाते हैं। तो ऐसा होता है। यहाँ जी जो है ना मैंने फ्राई पैन में असली घी डाला। असली घी डालने के बाद जो है इसको हम रख देंगे बॉल जो हमने बना के रखी, और इसके बाद जो है ना इसको दूसरे साइड से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो ये इसके अंदर से जो हमने इसके अंदर रबड़ी भरी है ना, आप चाहें तो इसके अंदर खोया मावा भी आप इसके अंदर भर सकते हैं। और खोया मावा जो होता है आप जब इसके अंदर डालें ना तो वो आप मीठा डालें, क्योंकि अगर आप फीका डालेंगे ना तो फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो रबड़ी जो है वो ज़्यादा लच्छेदार होती है और मीठी भी होती है। तो वो मैंने इसके अंदर भर दी, और ये बॉल्स जो है ना तैयार हो गए। तो इस तरह से मैं बना के फ्राई पैन में बिल्कुल जो है ना इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो जी जब मैं मेरा दिमाग है ना वहीं अटका हुआ है उसी न्यूज़ पे। तो जब मैं ऐसी ख़बरें देखती हूँ ना तो मेरा दिमाग अटक जाता है। मैं ज़्यादा ये कहते हैं ना इंसान को इतना ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो ये है कि ऐसी चीज़ें भी नहीं देखना चाहिए, वरना कहते हैं कि इंसान का दिल सख्त हो जाता है। तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं देखती, और कोशिश करती हूँ कि मेरे सामने ऐसी चीज़ें ना आए। बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अक्ल शऊर दे। और दुख इस बात का है कि माँ जो है ना, पहला रिश्ता बच्चों का जो है ना माँ का जो होता है ना, एक बहुत ही पाक साफ़ और मुखलिस और बिल्कुल सच्चा रिश्ता होता है। अगर माएँ अपने बच्चों के साथ ऐसा करेंगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे। वो माँओं पे भरोसा करके उनकी गोदों में सर रख के सोते हैं, उन्हीं की छाँव में ना बच्चे अपने आप को महफूज समझते हैं। तो मैं कहती हूँ कि माँ का जो है ना नाम बदनाम करती हैं ऐसी औरतें। और फिर देखें ना आज जो इसकी ख़बर चली है तो कितना बदनामी हो रही है। मुझे तो काफ़ी दुख हुआ और उन बच्चों पे कि इतने बच्चे अल्लाह पाक ने उस औरत को दिए। तो शादी के बाद तो औरत की ज़िंदगी जो है ना ख़त्म ही जाती है तकरीबन, यानी उसकी जो ज़िंदगी होती है ना अपने घर के लिए अपने बच्चों के लिए होती है। और मैं कहती हूँ एक नेक बीवी और नेक शौहर ना एक बहुत बड़ी नेमत होता है, क्योंकि रिश्ते ना नेक नियति से चलते हैं। अगर आपके दिल में बेईमानी होगी या आप जो है अपने शौहर की अमानत में ख़यानत कर रहे हैं तो अल्लाह तो देख रहा है ना।
क्योंकि जब शौहर घर से जाता है तो घर के जो है ना मुहाफ़िज़ औरत होती है। औरत उसके माल की, उसके पैसों की, उसकी हर चीज़ की जो है ना हिफाजत करती है और नेक नियति से ना उसकी मुखलिसी के साथ उसकी हर चीज़ की हिफाजत करती है। ये नहीं है कि शौहर के जाने के बाद है ना वो उसकी चीज़ों को लुटाए या चीज़ें फेंक दे। तो बस अल्लाह पाक हम सबको जो है ना हम सबको नेक हिदायत अता फ़रमाए और हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत और रिश्तों को समझने की तौफ़ीक दे। तो ये रिश्ते जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा हमें अल्लाह पाक ने हमें अता किए हैं, यानी नसीबों से उनकी कदर करना चाहिए। यहाँ जी मैंने बॉल्स है ना निकाल कर एक प्लेट में रख दी थे और दोनों तरफ से मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिए और थोड़े से मेरे पास बादाम रखे हुए थे, तो मैंने सोचा जल्दी से थोड़े से जो है ना मैं इसको क्रश कर लूँ और छुरी से मैं ना इसको काट रही थी। तो ये बॉल्स रख के मैंने ये मेरे पास गोल्डन प्लेट थी ना, मैंने इसमें रख दी है। और जो हमने दूध में जो हमने कंडेंस मिल्क डाला था और लेमन कलर डाला था इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर हमने थोड़ा सा केवड़ा भी जो है ना इसमें शामिल कर सकते हैं दूध के अंदर, चंद कतरे, तो उससे जो है ना बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ऊपर से मैंने जी ये मैंने दूध वाला जो था ना मिक्सचर वो डाल दिया। उसके बाद में ये बादाम जो थे ना कटिंग करके वो रख दिए और इत्तेफाक से जो है ना ये शामी कबाब भी बने हुए थे, तो शामी कबाब मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए उसी फ्राई पैन में। तो बस ये झटपट से जो है ना ये पंजाबी यखनी पुलाव हमारे ये तैयार हो गया। और माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा ये बीफ यखनी पुलाव है ये, और मैंने जो ये फ़र्स्ट टाइम बनाया है पंजाबी यखनी पुलाव। तो आपको नज़र आ रहा होगा, कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बस ये है कि अपने आसपास के सबका ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और मैं कहती हूँ यार ये रिश्ते हैं ना बहुत अनमोल होते हैं, इनकी आप कदर करें, इनकी हिफाजत करें। और बच्चों को जो है ना माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो समझ सके। तो बच्चों को जो है ना हमेशा अच्छी और नेक बातें बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए। अल्लाह पाक सबके बच्चों को नेक और फरमाबरदार बनाए, सेहत तंदुरुस्ती अता करे और माँ बाप को भी, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का ये ना जल्दी में ये तकरीबन मेरा खाना ना 1.5 घंटे के अंदर बना है और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रख ली। यहाँ पर जी ये लाल मिर्चों की चटनी थी वो थी और साथ में ना मैंने इसमें दही का रायता रखा और ये शाही बॉल्स बनाए मैंने, साथ में जी ये पुलाव बनाया और सलाद भी बनाया, वो भी फ्रिज में रखा है। तो अभी जो है जी यहाँ पर अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और मैं कुछ मसरूफ़ होती हूँ जो आपकी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती, तो कभी आप ये ना सोचें कि आंटी ने मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया। तो कुछ मेरे जो है ना काम मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे मेरे हैं जिसमें पता ही नहीं चलता मुझे कि टाइम का। तो बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए। यहाँ पे जी शामी कबाब भी बन चुके हैं और सलाद भी निकाल लिया। अब जो है मैं थोड़ा सा इसको अंदर पहुँचाने से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक निकाल कर ना मीठा टेस्ट कर रही हूँ कि ये बना कैसा है। तो मीठे का जो है ना अंदाज़ा होता नहीं है, जब बन जाता ना तब मैं जो है फिर मैं टेस्ट करती हूँ। और ये माशाल्लाह से जो है ना बहुत ही मज़े के बने। मैंने कुछ महल्ले में भी भेजे थे जो बच गए थे। तो ऐसा होता है आसपास में महल्ले में भेज देते हैं ना, तो महल्ले वाले भी खुश हो जाते हैं और फिर वो भी हमें भेजते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारी प्लेटें जब जाती है ना तो वो कहते नहीं हम जो है आपको जब कुछ बनेगा ना तो आपको भेजेंगे। तो हमारा महल्ला माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और मैं कहती हूँ आपके पड़ोसी अच्छे हैं ना तो बस आप सबसे खुश नसीब हैं, क्योंकि पड़ोस अच्छा होना चाहिए और हमेशा जो है ना पड़ोसी वाले ही काम आते हैं। तो जी अभी जो है ना हमारी ये माशाल्लाह से हमारी अर्जेंट दावत है ना हो गई। और कोई काम इतना मुश्किल नहीं होता। बस मैं कोई काम शुरू करने से बस मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मेरी मदद करना, वही इज़्ज़त रखने वाला है। तो अल्लाह पाक बस इज़्ज़त रखता है और आप अगर कोई भी काम नेक नीयत से करते हैं ना तो वो कंप्लीट भी हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है बस हो गया। होता है ना बाज़ दफ़ा कोई घर में कोई चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा है और अचानक ही कोई आ जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर इत्तेफाक से रबड़ी भी रखी हुई थी और मेरे जो है ना ब्रेड भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा जल्दी से ये बना लेते हैं। और बस शुक्र है अल्लाह का कि हर चीज़ जो है हर काम हो गया। तो अगर आपके घर में भी अचानक कोई मेहमान आता है आप क्या करते हैं? जब पहले तो मेरे मेहमान इतने आते थे, यानी मेरे जब बच्चे छोटे थे ना, जब तो मेरे घर में इस कदर मेहमान आते थे मैं आपको बता नहीं सकती। अब जो है सब रिश्तेदारों के अपने बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, वो अपने घर चले गए, कुछ उनकी तबीयतें ऐसी रहने लगी, इस वजह से मेरा थोड़ा जो है ना इस तरह से हो गया है। चलिए जी यहाँ पे इजाज़त चाहूँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।